हाल ही में नीतू का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नीतू की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नीतू आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ नीतू और ज़्यादा आक्रामक हो गई। उसने अपनी सास से नफरत करना शुरू कर दिया था। वह सोचने लगी थी कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने हमेशा की तरह अपनी माँ की ही साइड ली, तब नीतू का गुस्सा और भी सातवें आसमान पर हो गया और गुस्से से वह मायके चली गई। नीतू के पिता एक मेडिकल स्टोर चलाते थे। उसने अपनी पूरी बात पिता को बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे जहर दे दें ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नीतू के पिता को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ। वह काफ़ी दुखी हुए और उन्हें अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं मानी। अगर तुम अपनी सास को जहर देना ही चाहती हो तो तुम और मैं दोनों ही जेल चले जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नीतू सुनने को और समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह समझने की बिल्कुल हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन तुम जब दोपहर का भोजन या रात का भोजन करती हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे वह धीरे धीरे कुछ ही महीने में मर जाएंगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी हैं। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। नीतू सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास को खाने में पाउडर मिक्स कर देना शुरू कर दिया था और बड़े ही प्यार से बात करना और प्यार से रहना भी शुरू कर दिया था। दिन समय बीतते गए। नीतू के साथ साथ सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया था, क्योंकि नीतू अब अपनी सास की बहुत ही देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी थी और प्यार से बात करने लगी थी। 5 महीने बीत गए और नीतू खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन वह घर का वातावरण बदल गया था। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। अब ऐसा लगता था मानो दोनों ही का रिश्ता माँ बेटी का हो गया हो। अब नीतू को चिंता होने लगी थी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर गई और फिर से उनसे कहने लगी, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताइए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्काए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। नीतू हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि
उन्होंने ऐसा क्यों किया? पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी तो उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति विनम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। परिवार के साथ दुख आधा हो जाता है और सुख दोगुना हो जाता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।